मोदी एक महान नेता हैं, ये बात ट्रंप कह रहे हैं, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि मोदी एक महान नेता हैं। ग्रेट फ्रेंड यू आर, ग्रेट मिस यू। बस यहीं से आज शुरू कर देता हूं बातचीत का सिलसिला को जल्दी से, फिर मैं कनेक्ट करता हूं आप लोगों से। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी से। जी, मिस यू। देखिए, अच्छी बात है, देश का प्रधानमंत्री अगर बाहर जाए और उनका सम्मान हो, पूरे भारत का सम्मान, गौरवान्वित महसूस करते हैं। सबको गौरव होना चाहिए, इसमें कहीं कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की, जो जिस तरीके से उन्होंने बात की कि भाई जैसे को तैसा, तो ये बात, इस पर भी जो उन्होंने कहा कि ये अपमान है एक तरीके से, इस तरीके से मोदी जी को उस पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि जो लोग हमारे यहाँ गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो गए थे, उनको जो वापस भेजा गया, जिस तरीके से बेड़ियों में, हथकड़ियों में भेजा गया, उसका निश्चित रूप से उन्हें उसका विरोध करना चाहिए था कि इस अमानवीय तरीके से नहीं भेजना चाहिए था। हालांकि ये नियम है, अगर कोई गलत तरीके से जाएगा उसको वापस तो भेजा जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात यह भी है कि भारत जैसा देश, जैसे कह रहे हैं कि विश्व में पूरे डंका बज रहा है, जिस देश का डंका सब जगह बज रहा हो, उस देश के लोग खुद पैसे देकर के अमेरिका में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विश्वगुरु तो हम हैं, डंका तो हमारा बज रहा है। लेकिन ऐसे में अगर यहाँ के युवा पैसे देकर के बाहर जाने का गलत तरीके से रास्ता अपना करके जाना चाहते हैं, तो वो ठीक नहीं है। हमें लगता है कि अपने देश में भी ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी। मुझे ये बताओ कि पैसा कितना खर्च होता है अमेरिका जाने में, कुछ अंदाजा है? कितना बताओ। मैंने कहा हमें तो सवाल तो बोले, मैं पूछा नहीं, बिल्कुल एकदम। मुझे ये बताओ राघवेंद्र, कितना पैसा खर्च होता है? जो भी लोग जा रहे हैं 20 लाख 50 लाख जो भी देके जा रहे हैं, मैं कह रहा गलत तरीके से। नमस्ते। 50 लाख की रकम तो मालूम है, जीरो तो पता ही होंगे ना। वो प्रोटोकॉल है साहब, उनका प्रोटोकॉल है। और 2009 से मैं अब आप बोल रही हो, मैं बोलने तुझे मुझे। अब मुझे ये बताओ 2009 से 2025 तक कितने लोग भेजे गए वापस? और दूसरा सवाल उसका पहला प्रश्न अनिवार्य है, दूसरा अति अनिवार्य है, जवाब देना जरूरी है कि 2009 में क्यों गए थे, 2010 में क्यों गए थे, 2011 में वापस क्यों भेजे गए, 2012 में वापस, 2009 में क्यों वापस भेजे गए, 13 में क्यों वापस भेजे गए, ये जानना जरूरी है। मैं बहुत अच्छी बात हमने कही। 2009, 2010, 11, 12, 13 तब भारत का डंका नहीं बज रहा था, मान्य है। भारत विश्वगुरु ही नहीं था। अब नहीं, अब विश्वगुरु है और कह रहे हैं हम भी वैसे ही हैं। एक आंख उनकी फूटी थी, एक आंख मेरी भी फूटी है, तो हम दोनों बराबर, जब बराबर ही हैं तो फिर विश्वगुरु किसके? जब बराबर हैं, क्या बात है गुरु, मान तो रहे हैं आपकी डंका नहीं बज रहा था। रुके ना जी, ये गोबर में गेहूं ढूंढने वाली बात है। में गोबर में गेहूं ढूंढना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये वही कर रहे हैं ना। देखिए हो क्या रहा है, सच्चाई ये है कि आज मोदी जी अमेरिका में जाके ट्रंप के साथ गलबैया कर रहे हैं, मुद्दों पे डिस्कस कर रहे हैं और ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे कोई कमी निकालूं। कमी निकल रही गोबर में गेहूं। अब देखिए जैसे को तैसा वाली बात ये है कि एक तरफ जो अमेरिका टैक्स लगाई, इंडिया ड्यूटी लगाए, बात है इसमें ये अपना अपना बिजनेस, अपना कंट्री फर्स्ट है इसमें। ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने जो अपना व्यापार शुरू नहीं कर पाई इंडिया में, क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा था, इसलिए उनको अपनी फैक्ट्री यहां लगानी पड़ी और फैक्ट्री लगाने के बाद ही वो यहां पे काम शुरू कर पाए। हर कंट्री के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को अपने अपने कंट्री का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का राइट है, और ट्रंप अगर वो कर रहा है तो गलत नहीं कर रहा। ट्रंप ने ये कहा कि अरे बड़े जबरदस्त निगोशिएटर हैं। कौन? मोदी जी। मोदी जी बड़े गजब के निगोशिएटर है। मैं आया जी। प्रतीक भैया, जैसे हमारे वायुसेना का विमान जमीन से रेंगते हुए ऊपर आसमान की ओर कहीं विदेश जाता है, विपक्ष का दिल फड़फड़ाने लग जाता है, क्योंकि उनको पता है जैसे मोदी जी कहीं और लैंड करेंगे वो पूरे भारत की कल्याण की बात करेंगे, और जब भारत के एक नागरिक का कल्याण की बात होगा तो इनको पीड़ा होने लगेगी, क्योंकि राजनीतिक कब्ज जिनका बना हुआ है उसका इलाज नहीं है। लेकिन आज क्या बात हुई? आज बात हुई मागा प्लस मीगा का। मिस अमेरिका की ग्रेट के साथ साथ भारत की ग्रेट की बात कही गई, और वह इस तर्जे पे कही गई कि जब दोनों देश के मिले जुले असर से पूरे विश्व की ओर हम बढ़ेंगे तो विकसित भारत के हमारे सपने को, संकल्प को और मजबूत करते हुए बढ़ेंगे। हम इन नीतियों पे चलते हैं। लेकिन अब विषय क्या है सर, मैं बताता हूं। मैं आता बिल्कुल। आपने शुरू में कहा मिस यू,
हाँ, ये ट्रम्प ने कहा कि मिस यू। और इन्होंने कहा 2009 में भी जाते थे, उस समय डंका नहीं बजता था, तो यही मिस यू, द बॉस, लव यू नहीं बोला जाता था, जो अब बोला जाता है कि मोदी जी आप द बॉस हैं, मोदी जी आप हमारी मदद कीजिए। आपके समय तो आप पहले ध्यान दीजिए कि आप कैसे वहां भैंस चराने वाले को ढूंढते थे, उस पर ध्यान दीजिए। मैं आ गया। आम आदमी पार्टी को बोलने दीजिए, आपके सहयोगी हैं। हाँ जी, बोलिए। जब मोदी जी के सामने ट्रंप ये बोल रहे थे कि ब्रिक्स के मेंबर थर-थर कांप रहे हैं अभी के वक्त में, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें भारत आता है कि नहीं आता है? आता है ना भारत उसमें भी आता है। कोलंबिया जैसा छोटा स्टेट राज्य कहता है कि नहीं, हमारे नागरिकों को डिपोर्ट करना है, हम अपनी हवाई जहाज भेजेंगे, उससे वापस भेजना। हिंदुस्तान के पास नहीं है। एक बार भी मोदी जी ने क्यों नहीं कहा कि इस तरह से अमानवीय तरीके से आप नहीं भेजिए, हम अपनी जहाज भेजेंगे, भेजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, इस पर नहीं बोला। जब रेसिप्रोकल टैक्स के लिए जब वो बात कर रहे थे, तो एक बार भी मुंह से आवाज नहीं निकली, धमका रहे थे। आप वहां मौजूद थे? भाई सारे लोगों ने देखा, किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे कम से कम डंका बजाने की बात कीजिए तो सीना तो चौड़ा रखिए ना, सीना आप चौड़ा नहीं, आप एक मिनट नहीं, हल्ला नहीं। आप चाहते क्या हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, आप चाहते क्या? हम चाहते ये हैं कि आप सुनिए इनसे चुनिए, फिर जवाब देते हैं, आसान हो जाएगा। आप चाहते क्या? हम चाहते ये हैं कि वो डंके की चोट पे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमारे नागरिकों को ऐसे नहीं भेजे। वो डंके की चोट पे बोले कि ब्रिक्स में हम भी आते हैं। ब्रिक्स का कोई तरह से थरथरा नहीं रहा है आपकी वजह से। वो डंके की चोट पे ये भी बोले कि जिस स्वाभिमान के साथ हम यहाँ आए हैं, उतने ही स्वाभिमान के साथ हमारे नागरिकों को। रेसिप्रोकल वाला तो बोला ही नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं, तो क्यों धमका रहे थे? वो जबरदस्ती कर रहे थे। रेसिप्रोकल पे धमका? हम जहां से तेल लेते थे। प्रतीक भैया, दिक्कत क्या है कि अभी तक इस सदमे से नहीं निकले हैं दिल्ली जो हार गए हैं। दिक्कत यही है, इतना शराब घोटाला पी के लोगों को नशा में डालने का प्रयास किए थे, सत्ता का नशा चला गया, लेकिन अभी तक दिमाग का नशा नहीं गया। इसलिए इनको जयशंकर जी आदरणीय हमारे जो विदेश मंत्री उनका जी का वो बयान नजर नहीं आता। वो सुने नहीं कि उन्होंने क्या कहा था। चाहे जब वहां पे तेल की बायलैटरल डीलिंग की बात हुई थी, तो भी कहा था ये हम डिसाइड करेंगे, ये भारत का नीति है कि वो कहां से तेल खरीदता है, अमेरिका उस पर अपोज भी करेगा तो हम नहीं सुनेंगे, ये हमारी धमक है विश्व के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या है, जहां देश उन्होंने जवाब दिया है यूक्रेन और रशिया के बारे में, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको सुनने की आवश्यकता है, राजनीति से परे हट के सुनने की आवश्यकता है। ब्रिक्स का ये बात करे थे, उसी ब्रिक्स में 2014 में जब मोदी जी गए थे, सर प्रतीक भैया आप तो इतना कवर करते हैं रिपोर्ट को, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था मैं यहां कोई कमल फूल चुनकर मुझे नहीं भेजा है, भारत की जनता का रिप्रेजेंटेशन करने आया हूं। और उस समय अशोक स्तंभ अगर करते हैं तो आपके प्रधानमंत्री मीन्स ये कौशिक जी का मान सम्मान बढ़ा रहे थे, आपका मान सम्मान बढ़ा रहे थे, पाजी का मान सम्मान बढ़ा रहे थे, और जिसको लव यू आप बोल रहे थे ना प्रोड्यूसर साहब, उनका भी मान सम्मान। आज तो प्रोड्यूसर साहब भी खुश हो गए, कई बार लव यू बोल दिया इन्होंने। जी कैसी हैं आप? हाँ, डिबेट में आई हैं शरीक होने के लिए। क्या नाम है बताइए? काजल जी, आज वैलेंटाइन डे हो रहा है। हाँ जी, पहली वैलेंटाइन डे है पति के साथ। पहला वैलेंटाइन डे, अरे आगे आइए, देखिए कितनी हंसमुख हैं और कितना हंस रही हैं। आप थोड़ा सदमे में लग रहे हैं क्या? हंसते रहिए, मैं देखिए, हाँ जैसे भी हो मन लगाइए, हंसते रहिए। जी खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? हम हैं मुजफ्फरपुर से। हाँ, मुझे लग ही था, तो लग ही रहा था कि जो हंसमुख हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? अच्छी क्या बात लगी जो आपने इतना जो खिलखिला के हंसी आप? नहीं, वो जैसे बोल रहे थे मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, हम जोश से बोल रहे थे, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। तो कितनी देर में कहाँ जाना है आज आपको? वैलेंटाइन डे में क्या स्पेशल होने वाला है? हम घूम के आए, खाना पीना खा के आए हैं, बस अच्छा। घर जा रहे थे। मेरे पति आपके बहुत बड़े फैन है, तो उन्होंने बोला उधर चले। अरे देखिए भाई साहब, एक बात सुनिए, नाम भूल गया मैं आपका। प्रणय। प्रणय, बच्चा ज्यादा देर ना रुकना यार, है ना? अपना बढ़िया काम हो गया, अब अपना खाना बाना लंच वंच वगैरह तुम खड़े रहो, सजाए